वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मिलने जा रहे हैं खुशबू परिहार से। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस खुशबू को और बहुत बहुत आशीर्वाद। खुशबू आज अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर करने जा रहे हैं। गुड आफ्टरनून। पहले तो मैं मैम और प्रज्ञा इंस्टीट्यूट को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैम ने बहुत हेल्प की है मेरी जर्नी में एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर एज वेल एज टू द इंस्टीट्यूट। मैम ने कहा था कि मुझे आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलना चाहिए। आई थिंक दो तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे इस तैयारी में। पहले जो बिगनर्स है, फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, एंड सेकेंडली जो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं। मैं सेकेंड वाली में हूँ, पर मैं बिगनर्स के लिए बोलना चाहूँगी कि जब आप स्टार्ट करते एग्ज़ाम की तैयारी करना, कॉलेज से पास आउट होते, तो सिर्फ प्री की तैयारी ना कीजिए बट मेंस पे भी फोकस रखिए। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं की थी। मैंने प्री में अच्छा स्कोर किया था बट मेंस में जब नहीं हुआ था, मैं पेपर भी अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज पेपर बहुत लेंदी था और मुझे प्रैक्टिस नहीं थी उस लेंथ को कवर करने की। और जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी स्पेशली लेंदी पेपर्स बनाते हैं, तो आप अगर फोकस्ड है राजस्थान जुडिशरी पे तो मेंस, इंटरव्यू, प्री सबकी तैयारी स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। और जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाए हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ है, मेरा तो थर्ड अटेम्प्ट चला गया है, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। लगे रहिए, कीप गोइंग, जस्ट डोंट गिव अप। मोटिवेशन के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स में हो सकते हैं, उनसे बात कीजिए। अगर आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो, या आपके पास ऐसे कोई खुद को अपलिफ्ट करने के कोई अलग सोर्सेस है तो उनको यूज़ कीजिए। लाइक मेरे फादर मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, वो मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालते थे। और अगर डिप्रेशन हो भी रहा है तो इट्स नॉर्मल, कोई सबको होता है, उसमें डरने वाली बात नहीं है। पॉइंट इज उस डिप्रेशन में ज़्यादा लंबा नहीं रहना है, अपने आप को निकालने के तरीके ढूंढ लीजिए और फिर से लग जाइए। आप उसी मेहनत और उसी जोश से दोबारा तैयारी कीजिए। आप अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। उससे क्या होगा, आप रेगुलर रहेंगे, आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो आपको डर लगेगा, आप दोबारा तैयारी करेंगे, है ना। और अगर मार्क्स आते तो आप मोटिवेट होंगे कि यार मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो सोर्सेज ढूंढिए। पहले तो अपने फैमिली मेम्बर्स से खूब बातें कीजिए। और ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन हो गया तो बंद कर लिया अपने आप को, या लोगों से ओपन अप नहीं हो रहे। प्रॉब्लम हो रही है तो लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, जिनसे अच्छा लगता है बात कीजिए, और तैयारी रेगुलर रखिए और कीप गोइंग। देखो, फैमिली प्रॉब्लम सबके होते हैं, मेरे भी थे, तो उन पे फोकस नहीं रखना है और उनको एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है अपनी पढ़ाई में कि भाई मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स है इसलिए। सबके होते हैं। आप उन लोगों के इस बारे में सुनते होंगे स्टोरीज़, कोई जो क्या बोलते हैं, ठेले वाला बंदा है, उसके बच्चे लैंप के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो IAS क्लियर कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम सोचिए, वो तो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जब वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो आप भी निकाल सकते हैं। तो फैमिली प्रॉब्लम्स इश्यूज़ नहीं होते। वही बस मोटिवेटेड रखिए खुद को एंड कीप गोइंग एंड जस्ट डोंट गिव अप। जब तक गोल्स अचीव नहीं हो जाए तुम्हारे, सुनना ही नहीं किसी और की, और बस लगे रहना है। थैंक यू। मेंस की जो टेस्ट सीरीज जो आप बता रहे हैं और जो मेंस राइटिंग स्किल को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, ये अपन उसके लिए क्या करें? देखो, पहली बात तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी, सबको अपना पता होता है कि आप कितना गंदा आंसर लिख रहे हो, ठीक है। मुझे भी पता था, बस एक्सेप्ट नहीं करते अपन, और नहीं लगता है, नहीं पता चल रहा है तो मैम है आपकी यहाँ पर। जो अच्छे बच्चे हैं ना, जो जिनका मेंस का मैम को पता है कि अच्छा लिखते हैं, उनकी कॉपीज आके देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि सही आंसर्स कैसे लिखते हैं। प्लस देखो, मेंस में वो आपसे कोई बहुत सुंदर आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी वोकैब यूज़ करो, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो बैर एक्ट को अच्छे से समझो और उसको याद कर लो, पूरा याद कर लो। दूसरी बात, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेस है, उन पे जाओ, बुक्स है,
मैम आपको बताएगी अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखना है आंसर में तो वो लिखो। तीसरी बात, सिंप्लीफाई करो अपने आंसर को। जब आप लिख रहे हो आंसर तो उसको सिंपल वे में लिखो ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए और फटाफट से कैच हो जाए। एक आंसर लिखते हैं अपन हैफेजर्ड वे में, जो मेंस होता है, मेन ऐसे रैंडमली लिख देते हैं आंसर, तो बंदे को मन ही नहीं करता पढ़ने का आंसर। ठीक है, तो पॉइंटर्स बनाओ, जैसे कोई एक टॉपिक है उसका पॉइंटर बना के फिर उसके बारे में अच्छे से लिखो। सुंदर नहीं लिखना है, वोकैब अच्छी नहीं, जो डायरेक्ट में लिखा है वो लिख दो, उसके इंग्रेडिएंट्स, मेन इंग्रेडिएंट्स लिख दो। फिर उसके बाद दूसरा, अगर आपसे ये भी और अच्छा दिखाना है, उसको इजीली बताना है, तो पॉइंट्स में लिख दो आंसर को अगर रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, और ऐसे आंसर्स अटेम्प्ट करो और ज़्यादा नहीं लिखना है। देखो लेंथी बहुत होता है पेपर, जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। आपको ये लगेगा कि मैं बहुत सारे केस लॉज लिख दूँ, ठीक है लिखो केस लॉज, लेकिन एक दो सही है, उससे ज़्यादा मतलब भर भर के लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चलेगा जब आप अटेम्प्ट कर रहे होगे, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। पहले बात तो सोचने का टाइम नहीं होता, पेपर इतना लंबा होता है, तो आप बेसिक लिख दोगे ना, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वही मैं कहूँगी कि अपने आप आंसर्स को सिंपल वे में लिखो और अच्छे वे में प्रेजेंट करके लिखो, खुला खुला एंड ईजी वे में, और कचरा नहीं लिखना है। दैट्स इट। मेंस में तो यही है। एसेस मैंने आई थिंक आप लोगों भी लोगों से सुनते होंगे जो कैंडिडेट्स हैं, आपका जो कंपलसरी पेपर है इंग्लिश और हिंदी, वो आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके मेंस में मार्क्स खूब अब नहीं कर पाओगे ज़्यादा स्कोर, वो नहीं देते ज़्यादा मार्क्स, एक लिमिटेड वो होती है, उससे वो नहीं देते ज़्यादा मार्क्स, है ना। आपने कभी बहुत मुश्किल से कोई स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, आप कहाँ बाजी मार सकते हो, वो आपके कंपलसरी पेपर्स हैं, उन पे तैयारी पकड़ जमाओ। जैसे मेरा हिंदी मेरा बहुत कमज़ोर था, मैंने खूब प्रैक्टिस की। आप हिंदी की बहुत प्रैक्टिस कीजिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस। पर एट द सेम टाइम अपने जो मेन इम्पॉर्टेंट जो जिन पे आपकी पकड़ है उनको मत भूलिए। मेरे साथ ये हुआ कि इस बार मेंस में मैंने हिंदी में खूब अच्छी प्रैक्टिस की, मेरे मार्क्स, और इंग्लिश के लिए तो मैं कॉन्फिडेंट थी आ ही जाएंगे, मेरे हिंदी में ज़्यादा मार्क्स आए हैं इंग्लिश से, बल्कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो आप दोनों पर पकड़ रखिए और प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दैट्स माय सजेशन। जो लोग बहुत टाइम से तैयारी करें, आपका होगा, मेरा भी हुआ है, आपका भी होगा, तो डिप्रेस नहीं होना है। थैंक यू एंड थैंक यू मैम अगेन मुझे ये चांस देने के लिए। थैंक यू। मैं खुशबू के साथ साथ खुशबू के पापा मम्मी को पूरा क्रेडिट देती हूँ, जिन्होंने पूरी मेहनत की है खुशबू की सफलता के पीछे। एक्चुअली पापा मम्मी का बहुत हाथ है, बहुत साथ है, बहुत आशीर्वाद है, तो उनको बहुत बहुत रिगार्ड्स, बहुत बहुत उनको नमस्कार कि उन्होंने बेटी को इस जगह पे पहुंचाया है, पूरी मेहनत की है, पूरे परिवार की मेहनत। और सबसे बड़ा, अगर पेरेंट्स का साथ होता है बच्चों के साथ, तो वो किसी भी जगह को, किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो हर माता पिता को अपने बच्चे का पूरा साथ देना चाहिए, जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उतना पूरा सपोर्ट अगर बच्चे के साथ करेंगे तो वो भी आपको करके दिखाएगा, जैसे कि खुशबू ने करके दिखाई है मेहनत। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मेरे पापा को स्पेशली बहुत 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 थैंक यू, मेरे डैड को, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे मेरी जर्नी में। आई होप आप भी अपने पापा को कन्विंस कर सकें, पेरेंट्स को, वो आपका साथ ज़रूर देंगे। थैंक यू। थैंक यू।